सिर्फ दो लोट में 47,000 का प्रॉफिट हुआ है। यहां पर आप देखोगे 75% से ज्यादा एक्यूरेसी है। नेट प्रॉफिट 42,000 का है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो चार्जेस और टैक्सेस है वो 5,000 रुपए से भी कम है। इसमें मैंने कौन सा सेटअप यूज किया है, मैंने एंट्री कैसे प्लान की, कहां पर एसएल डिसाइड किया था, कहां पर मैंने टारगेट डिसाइड किया, उस कंप्लीट सेटअप के बारे में बात करने वाले हैं जिसे आप लोग भी यूज कर सकते हो। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कंटिन्यूसन उस सेटअप को यूज करके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा होगी। ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए, यहां पर कोई भी बाई और सेल सिग्नल प्रोवाइड नहीं करते हैं। सभी के सभी गाइडलाइन को फॉलो किया है। ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए। अब हम चलते हैं कि जो भी मैंने यहां पर ये सेटअप यूज किया है इसको हम चार्ट के ऊपर चलते हैं। ये निफ्टी के अंदर है। मैं सबसे पहले आपको कुछ चीजें बता देता हूं जो मैंने यूज किया है इस सेटअप को यूज करने के लिए। मैंने एक ही इंडेक्स को फॉलो किया। वो कौन सा इंडेक्स है? निफ्टी। मैंने ना बैंक निफ्टी में ट्रेड किया है, ना सेंसेक्स में ट्रेड किया है। ऐसा नहीं कभी स्टॉक में ट्रेड करने लग गया, ऐसी गलती नहीं की। सिर्फ और सिर्फ एक ही इंडेक्स में ट्रेड किया है, निफ्टी के अंदर। दूसरी कंडीशन क्या है, जो मेरा फेवरेट टाइम फ्रेम है या बेस्ट टाइम फ्रेम जो होता है वो 5 मिनट का टाइम फ्रेम होता है। तो इसके लिए मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज किया हूं। ना तो मैं 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज किया, ना 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज किया, ना 1 हार्स का टाइम फ्रेम यूज किया, ना डेली टाइम फ्रेम का यूज किया। सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइम फ्रेम है। जितने ज्यादा आपकी चीजें कम होगी उतना हमेशा आपका माइंडसेट स्ट्रांग होगा, एक्यूरेसी बढ़ेगी। जैसे एक इंडेक्स को फॉलो करोगे एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। जैसे मैंने आपको यहां पर रिजल्ट दिखाया, टाइम फ्रेम में एक टाइम फ्रेम फॉलो करता हूं 5 मिनट का टाइम फ्रेम। तीसरी कंडीशन क्या है, पर डे अगर मैं ट्रेड की बात करूं तो 2 से ज्यादा मैंने किसी भी दिन ट्रेड प्लान नहीं किया। अगर जो फर्स्ट ट्रेड था उसमें प्रॉफिट हो गया तो मैंने उस दिन ट्रेडिंग को क्लोज कर दिया। अगर मैंने दूसरे दिन मान लो फर्स्ट ट्रेड के अंदर एसएल हिट हो गया तो मैंने क्या किया, उस दिन सेकंड ट्रेड भी प्लान किया। सेकंड ट्रेड में एसएल हिट हो गया तो भी मैंने ट्रेडिंग को क्लोज कर दिया। मतलब अगर तुरंत प्रॉफिट हो गया तो ट्रेडिंग को क्लोज करना है। अगर 2 ट्रेड में एसएल हिट हो गया तो भी अपने ट्रेडिंग को क्लोज करना है। मतलब ओवरऑल है, अगर आप 2 भी ट्रेड प्लान करते हो, एसएल हिट हो गया तो भी ट्रेडिंग को क्लोज कर देना है, और अगर प्रॉफिट हो गया तो भी ट्रेडिंग को क्लोज कर देना। ऐसा नहीं कि एसएल हिट हो गया तो आज मुझे प्रॉफिट होना चाहिए या फिर आज ही मैं प्रॉफिटेबल बन जाऊंगा, मुझे उस एसएल को कवर करना है। यह माइंडसेट आपका होना ही चाहिए। एक ट्रेडर की सबसे बड़ी गलती क्या होती है, वो बस ये करता रहता है, एसएल हिट हो गया, लॉस हो गया, कोई बात नहीं। 100% किसी को प्रॉफिट नहीं होता, 100% एक्यूरेसी नहीं होती। अभी जो मैंने बताया इसकी एक्यूरेसी कितनी थी, 75% प्लस की एक्यूरेसी थी। ठीक है, लॉस हो गया। अगर बार बार हमेशा आपके दिमाग में यह चलता है कि मुझे लॉस हो गया, मुझे तो इसको कवर करना है, मुझे आज ही कवर करना है, तो आपका माइंडसेट हमेशा कवर वाला हो गया, ना कि आपका प्रॉफिट वाला हो गया। ना आपको किसी सेटअप या प्रोसेस को फॉलो करने वाला माइंडसेट है। आपका माइंडसेट बस हमेशा दिमाग में एक ही चीज चलती रहती है, मुझे तो लॉस रिकवर करना है, आज लॉस हो गया उसको करना है। ये प्रीवियस मान लो आपने 1 लाख 2 लाख जो भी लॉसेस हो रखे हैं उनको कवर करना है। एक बार आप कमेंट बॉक्स में बताना अभी तक आपका लॉसेस कितना हुआ है, उसको उसके साथ में ये भी लिखना कि आज के बाद मैं इस लॉस के बारे में नहीं सोचूंगा, ये मेरा लॉस हुआ वो सिर्फ सीखने के बेसिस पर हुआ है। मैं सीख गया कि क्या चीजें गलतियां करना है क्या नहीं करना, बस उसको मैं आज के बाद माइंड से निकाल दूंगा। अब हम चलते हैं अपने सेटअप पर, जो मैंने यहां पर सेटअप फॉलो किया था। सबसे बेस्ट है यहां पर 1 जून से स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए। जैसे मार्केट क्या हुआ, यहां के आसपास ओपन हुआ, आराम से वेट करना। मैं हमेशा बोलता हूं, अभी जो मैंने ये सेटअप यूज किया है, इस सेटअप की एक खासियत बता देता हूं। लगभग ऑलमोस्ट मैंने जो भी ट्रेड प्लान किया वो 11 बजे के बाद ट्रेड प्लान किया। इसका रीजन मैंने वीडियो में बहुत बार बता चुका है कि मॉर्निंग में मार्केट वॉलेटाइल ज्यादा होता है, एसएल बड़ा होता है, टारगेट बड़ा होता है बट एसएल ज्यादा बड़ा होता है। इसलिए मैंने जो भी सेटअप पर ट्रेड किया वो 11 बजे के बाद जब भी ट्रेड मिला मेरे सेटअप पे तभी मैंने ट्रेड किया। उसमें क्या है, एसएल छोटा होगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी अच्छा मिलता है, साथ में जैसे प्रोबेबिलिटी 75%। ये तीनों चीजें मैं आपको दिखा रहा हूं, आपको पीएनएल स्टेटमेंट के साथ में मैंने दिखा दिया। ऐसा होता नहीं कि एक बार सिर्फ हवा हवा में बातें करना, एक होता है कि मैंने आपको पीएनएल स्टेटमेंट भी दिखा दिया। कल वाला वीडियो जरूर देखना पीएनएल स्टेटमेंट का। इसमें
एसएल छोटा होगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा होगा और प्रोबेबिलिटी भी अच्छी होगी, 75% प्लस है। लेकिन हर मंथ अगर आप यूज करोगे तो 60% एवरेज, अगर हर पूरे साल की बात करें तो 60% से ज्यादा होगी, 60-70%। जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है प्रोबेबिलिटी बढ़ती है, बट 100% नहीं होता है, उसके चक्कर में आपको कभी भी नहीं भागना। अब हम चलते हैं यहां पर सेटअप पर। देखना, जैसे मार्केट क्या हुआ, नॉर्मल यहां पर गैप अप ओपनिंग हुआ, एक एक कंडीशन को समझोगे ना तब ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद मैंने वेट किया, मैं बोला मेरा माइंड सेट था कि 11 बजे से पहले चाहे कितनी भी अच्छी कैंडलस्टिक ग्रीन बने या कितनी भी अच्छी कैंडल रेड बने, मुझे ट्रेड नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ मुझे वॉच करना है कि मार्केट कैसे मोमेंटम कर रहा है। तो यहां से ओपन हुआ, प्राइस कंटिन्यूएशन मोमेंटम करते हुए स्लो प्राइजेक्शन बनाते हुए यहां नीचे की तरफ आया। मैं यहां पर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता, मैं देख रहा था कि कहीं ना कहीं मार्केट क्या कर रहा है, बार बार लो को तो ब्रेक कर रहा है, बट सेलिंग प्रेशर क्या है, बहुत ज्यादा स्लो है। यहां से मार्केट ने क्या हुआ, अपसाइड मोमेंटम आया, फिर नीचे आया, फिर अपसाइड मोमेंटम किया। तो यहां पर जो सेल करने वाले थे, एक बार इन सेलर्स को मार्केट क्या कर चुका है, निकाल चुका है, और इसी रेजिस्टेंस से और क्लोजिंग प्राइस से मार्केट क्या कर रहा है, वापस नीचे की तरफ आ रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, जो भी प्रीवियस डे का लो होता है या फिर हाई प्राइस होता है, वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल का काम करता है, हमेशा मैं आपको बताता हूं। फिर मार्केट जैसे नीचे की तरफ आने लगा, ऑलमोस्ट आप देखोगे 11 बजने का टाइम कौन सा हो गया था, इस लेवल के आसपास हो गया था। बट ऐसा नहीं है कि 11 बज गया तो मुझे ट्रेड करना ही है, उसके मैं बोल रहा हूं उसके बाद सेटअप बनता है तो ट्रेड करना है। तो यहां पर 11 बजा, यहां पर मेरा कोई भी डाउन साइड का सिनेरियो नहीं था कि मैं डाउन साइड के लिए इंटरेस्टेड हूं, मैं सिर्फ वॉच कर रहा था कि मेरा सेटअप बने। जैसे मार्केट में नीचे की तरफ मोमेंटम किया, अब आप देखना इतनी बड़ी कैंडलस्टिक बनी और इस लेवल को मार्केट ने क्या कर दिया था, ब्रेकडाउन कर दिया था। तब जाके यहां पर मेरा जो सिनेरियो था वो अपर साइड के लिए सिनेरियो था कि मार्केट इतनी बड़ी कैंडल बना चुका है, तो यहां पर जो बाय करने वाला था उन सबका एसएल हंट कर दिया। और दूसरी सबसे जो इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस डे का जो लो प्राइस है वो यहां पर है, एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडलस्टिक बनी सेम जगह पर, जैसे ही ये डोजी कैंडलस्टिक बनी उसका हाई को ब्रेक करने पर मेरा यहां से अपर साइड का सिनेरियो था कि मार्केट यहां पर जो सेलर के एसएल है, यहां पर सेलर के एसएल है, यहां पर सेलर के एसएल है, उन सेलर के एसएल को हंट कर सकता है। तो यहां तक मेरा कहीं ना कहीं अपसाइड के लिए सिनेरियो था। अब मार्केट क्या हुआ, इसको ब्रेक किया, मेरा अपसाइड का सिनेरियो था, इस कैंडल का लो या प्रीवियस डे का लो भी इंपॉर्टेंट यहीं पर है, तो यहां पर मेरा क्या था, एसएल था। मार्केट एक कैंडल ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 लगातार 6 कैंडल स्टिक बनी, बट छोटा सा पुल बैक आया, इसका 50% पुल बैक आया और फिर मार्केट यहां से क्या करने लगा, ऊपर जाने लगा। यह ग्रीन कैंडल स्टिक बनी। हमेशा मैं क्या करता हूं, किसी एक कैंडल स्टिक को देख के एंट्री नहीं करता। यह कैंडल क्यों इंपॉर्टेंट है, डोजी तो यहां पर भी कैंडल बनी है, डोजी यहां पर भी बनी है, डोजी यहां पर भी बनी है, डोजी यहां पर भी है, डोजी कैंडल यहां पर भी है। बस ये कैंडल स्टिक इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस डे का लो प्राइस यहां पर है, मतलब जो लेवल है उस लेवल के ऊपर बनी है, इसलिए ये कैंडल स्टिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें मैंने ध्यान से सुनना, अपसाइड में गया, छोटा सा धीरे धीरे पुल बैक आया, वापस मार्केट एक अपसाइड में बनाया। अभी यहां पर जब भी मैं देखता हूं, मैं हमेशा ट्रेड करने के टाइम एक चीज जरूर देखता हूं कि मार्केट में रिटेलर्स क्या सोच रहे हैं, रिटेलर्स कहां पर बाई करने का सोच रहे हैं, रिटेलर्स कहां पर सेलिंग करने का सोच रहे हैं। एक चीज बता देता हूं, अभी प्रीवियस डे का लो प्राइस है, सबको पता है कि मार्केट में ये एक सपोर्ट लेवल है, सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ऑब्वियस है। बट मैंने जैसे ट्रेड प्लान बनाया, मोमेंटम आया, 50% का रिजेक्शन लिया, फिर मार्केट ने क्या किया, इस लेवल को यहां पर एक ब्रेकआउट कर दिया। बट जैसे ब्रेकआउट करके अगली जो कैंडलस्टिक है यहां पर एक डोजी कैंडलस्टिक वापस बन चुकी थी, तब मैंने या अपना सोच लिया था अपनी साइकोलॉजी के बेसिस पर, जो मेरे 7 से 8 साल का एक्सपीरियंस है, कि रिटेलर्स क्या सोचेंगे कि यहां पर प्रीवियस दिन का सपोर्ट लेवल है, लो प्राइस है और प्राइजेक्शन बनाने की कोशिश कर रहा है कि अपसाइड में गया, धीरे धीरे पुल बैक आया, फिर प्राइजेक्शन बना के ब्रेक कर रहा है। बाकी रिटेलर्स भी यहां पर क्या कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं। अगर बाकी रिटेलर्स बाई कर सकते हैं तो मार्केट क्या नहीं करेगा, इन सेलर्स को टारगेट नहीं करेगा। इसलिए जैसे ये डोजी कैंडलस्टिक बनी
तुरंत मेरा यहां पर प्लान हो गया था कि अगर प्राइस यहां से फास्ट जाएगा तो मैं इस लेवल तक कहीं ना कहीं अपसाइड के लिए सिनेरियो रहेगा, लेकिन अगर यहां ब्रेक कर देगा तो मुझे फिर यहां पर एसएल लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी भी सपोर्ट लेवल पर एक बात आपको ध्यान रखना है, यह सपोर्ट लेवल था, जैसे मान लो यहां पर है, प्राइस क्या किया यहां से अपसाइड में फास्ट निकल गया, लेकिन यहां पर एक चीज क्या कर रहा है, एक बार तो मार्केट मोमेंटम आया इस सपोर्ट पर करेक्ट सपोर्ट लेके, लेकिन अगर प्राइजेक्शन बना के ऊपर जाएगा कि प्राइस हायरा फॉर्मेशन बना रहा है तो बाकी लोग भी यहां पर बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं, तो मार्केट अपसाइड जाने की पॉसिबिलिटी लो हो जाएगी। इसलिए जैसे ही मार्केट ने मोमेंटम टूटना स्टार्ट हुआ, यहां से मेरा अपसाइड का सिनेरियो था, यहीं के आसपास मैंने अपने इस अपसाइड के सिनेरियो को कट कर दिया और मार्केट क्या हुआ, टोटली नीचे की तरफ आ गया। अब सबसे ज्यादा मैं इंटरेस्टिंग चीज आपको यह बता देता हूं, ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो हर कोई गलती करता है। सबसे फर्स्ट, 100% कभी भी आप सही नहीं हो सकते, इसीलिए बोलते हैं ट्रेडिंग में अगर आपको पता चल चुका है कि मैंने यहां पर एंट्री की है, यहां मेरा एसएल है, अगर एसएल हंट हो चुका है इसका मतलब आप गलत हो चुके हो, और गलत हो चुके हो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होता है उस चीज को एक्सेप्ट करना। एक इंसान की आदत होती है, फितरत होती है, और इंडियंस की तो खास तौर पर है, किसी भी चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जो वो ईगो है ना वो नहीं रह करना है। ट्रेडिंग में हमेशा अगर गलती होगी एक्सेप्ट करना है, अगर एक्सेप्ट नहीं करोगे तो मार्केट आपका पूरा कैपिटल लेके आपको एक्सेप्ट करवा देगा। इसलिए कि आपने एंट्री प्लान किया, एसएल था, एसएल हिट हो गया, उस चीज को एक्सेप्ट करो कि यस मैंने डायरेक्शन अपसाइड आइडेंटिफाई की थी, मार्केट नीचे की तरफ आ गया, मेरा एसएल हिट हो चुका है, मैं यहां पर आज के दिन ट्रेडिंग को क्लोज कर देता हूं। जिस दिन आपकी यह हैबिट हो जाएगी उसी दिन प्रॉफिटेबल होना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। अब यहां पर आप देखो, यहां से मेरा अपसाइड का सिनेरियो था, इसके अंदर मैंने छोटे से प्रॉफिट के अंदर अपसाइड के सिनेरियो को कट कर दिया था, ठीक है। अब आप देखो यह ग्रीन कैंडल स्टिक बनी है, लेकिन यहां पर मेरा अपसाइड का सिनेरियो क्यों नहीं था, यहां पर ग्रीन कैंडल बनी है या फिर यहां पर ग्रीन बनी है, यहां पर ग्रीन बनी है, ये 3 से 4 बार कहने की कंडीशन दिखाया है कि मार्केट अपसाइड में जा सकता है। ये यहां पर एक ग्रीन कैंडल स्टिक बनी, फिर मैंने यहां पर सिनेरियो के लिए या अपसाइड के लिए मोमेंटम के लिए क्यों नहीं सोचा, अपसाइड सिनेरियो के लिए, क्योंकि यहां से मार्केट को अगर अपसाइड जाता तो आराम से सेलर्स को टारगेट कर सकता था। अब क्या कर चुका मार्केट, इस लो को ब्रेक कर चुका है, और अगर मार्केट लो को ब्रेक कर चुका है तो फिर बार बार किसी भी ग्रीन पर यह सोचना कि मार्केट तो अब तो ऊपर की तरफ जाएगा, अब डायरेक्शन ऊपर की तरफ होने वाला है, सबसे बड़ी गलती है। इसलिए तो मैं बोल रहा हूं जब आपको पता चल गया कि आप गलत हो तो उसी टाइम अपनी पोजीशन को कट कर देना, हमेशा इस बात को ध्यान रखना है। इसके बाद मार्केट नीचे की तरफ जरूर आया तो फिर यह भी हो सकता है, बहुत सारे का कमेंट रहता है तो फिर सर यहां पर आपको डाउन साइड सिनेरियो देख लेना चाहिए था कि अपसाइड में एसएल हो चुका है। नहीं, यही तो सबसे बड़ी गलती है। आपको अभी लग रहा है कि यह मार्केट नीचे की तरफ आ गया है, इससे अच्छा सर सेल कर देना था। नहीं, अगर आपका डायरेक्शन अपसाइड में, आपने बाइंग साइड की एंट्री प्लान की और एसएल हिट हो चुका है, तो उसके बाद ऐसा नहीं कि नीचे आ रहा तो सेल करना स्टार्ट कर दो। हो सकता है थोड़ी देर में ऊपर चलना जाए तो सेल करोगे, फिर उसमें एसएल हिट हो जाएगा, फिर सोचोगे बाई कर लेता हूं, फिर नीचे आ जाएगा वॉलेटाइल में, तो बार बार आपका माइंडसेट खराब हो जाएगा। एक बार ट्रेडर्स का माइंडसेट खराब हो जाता है तो हमेशा ध्यान रखना उसको फिर बिग लॉस ही होगा। तो माइंडसेट को अगर सही रखना है तो बार बार नहीं कि ऊपर जा रहा है बाय कर लेता हूं, सर ऊपर तो नहीं गया नीचे आ गया सेल कर लेता हूं, सर ऊपर जाएगा बाय कर लेता हूं, सर ऊपर तो नहीं जाएगा नीचे आएगा सेल कर लेता हूं। यह गलती कभी भी आपको नहीं करना है, यह माइंडसेट खराब कर देगी। एक दो दिन ऐसा होगा कि बाइंग में एसएल हिट हो गया, आपने सेलिंग का सोचा, उसमें प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, गलती से हुआ प्रॉफिट सबसे खराब होता है। उसके बजाय अगर एसएल हिट हो जाता तो आपको सीखने को मिल जाता। एक चीज जो मैंने आपको 7 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, हमेशा इंसान गलती से ज्यादा सीखता है, लेकिन आप उन चीजों को एक्सेप्ट करोगे तब कि बार बार लॉस हो रहा है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आप जब भी मान लो ट्रेड करते हो, आप सपोर्ट पर बाई करने की कोशिश करते हो, और हमेशा अगर आपका एसएल हिट हो जाता है, 10 में से 7 बार एसएल हिट हो जाता है, तो आप क्या सोचोगे, यार 7 बार एसएल हिट हो रहा है, इसका मतलब सपोर्ट पर मुझे अब बाई नहीं करना है। यह 7 बार एसएल हिट होगा तभी तो पता चलेगा।
7 बार प्रॉफिट होगा तो क्या पता चलेगा कि यार सपोर्ट सही काम कर रहा है, लेकिन होगा, रिजल्ट होगा तभी तो पता चलेगा। इसलिए तो मैंने यहां पर आपको फर्स्ट स्टार्टिंग में क्या बताया, रिजल्ट बताया कि यहां पर 75% प्लस एक्यूरेसी थी, 2 लॉट के अंदर लगभग 50 के राउंड लेवल के आसपास में यहां पर प्रॉफिट हुआ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट डे के, ठीक है। अब यहां पर आप साइकोलॉजी को समझना, सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से मार्केट क्या हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ, ठीक है। एक एक कंडीशन को ध्यान से समझोगे ना तभी आपको चार्ट समझ में आएगा। गैप डाउन ओपन हुआ, प्राइस यहां से ऊपर की तरफ गया। मैंने क्या बोला, 11 बजे से पहले मैं कुछ नहीं देखा कि ग्रीन बन रही है यार, बाइंग कर लेता हूं। यही तो इमोशन या पैसेंस के साथ में ट्रेड होता है, जितना ज्यादा पैसेंस कब आएगा। अब इसने ब्रेक किया, क्या मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था कि यार मार्केट गैप को फिल कर सकता है, मैं बाय कर लेता हूं। यहां से ब्रेक किया, इस हाई को ब्रेक किया, इस हाई को ब्रेक किया, मैं भी तो सोच सकता था, मुझे भी तो दिखाई दे रहा था कि प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, बाय कर लेता हूं, लेकिन नहीं। यही तो होता है अपने रूल्स और पेशेंस के साथ और डिसिप्लिन के साथ वेट करना। तो यहां पर मैंने कोई भी ट्रेड प्लान नहीं किया। अब आप साइकोलॉजी को समझना, मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया, अपसाइड में गया, मैंने कोई ट्रेड प्लान नहीं किया, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहां पर इंपॉर्टेंट चीज यह है कि प्रीवियस डे का जो यहां पर क्लोजिंग प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस वो किस लेवल का यहां पर काम कर रहा है, एक रेजिस्टेंस लेवल का काम कर रहा है। उससे रेजिस्टेंस लिया, सेलिंग आई, फिर मार्केट अपसाइड में गया, इसके आसपास से मार्केट ने फिर से क्या लिया, रेजिस्टेंस लिया और फिर से सेलिंग आई। अब मार्केट को नीचे गिरना था। प्रीवियस दिन यहां पर क्या हुआ था कि प्रीवियस दिन का जो लो प्राइस था उस जगह से मार्केट ने अपसाइड जाने की कोशिश की, बट बहुत ज्यादा स्लो हो चुका था, तो अपसाइड नहीं जा पाया, इसलिए रिवर्सल हो गया। सेम सिनेरियो यहां पर है, ये क्लोजिंग प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस है, रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, दोबारा अपसाइड जाने की जरूरत नहीं थी, चलो ठीक है, मान ले प्राइस चला गया कि ठीक है रेजिस्टेंस ले रहा है, चला गया, दूसरी बार नीचे आया, बट दूसरी बार आने के बाद भी क्या डाउनसाइड मोमेंटम कर पाया क्या, आप ध्यान से समझना। इस लेवल को ब्रेक डाउन किया, यहां पर कैंडल स्टिक क्लोज की, फिर थोड़ा सा होल्ड किया, फिर कैंडल नीचे आया, इस लेवल को ब्रेक डाउन किया, फिर छोटा सा पुल बैक आया, फिर इस लेवल को ब्रेक डाउन किया। मतलब यहां पर 3 बार 3 अटेम्प्ट कर चुका है, फिर भी मार्केट अपने लो तक नहीं पहुंच पाया। इसका मतलब क्या है, यहां पर रिटेलर्स की किस साइड की एंट्री होगी, अगर रिटेलर्स की बात करें वो होगी सेल साइड की। कैसे कि एक तो क्या कर रहा है, क्लोजिंग प्राइस से यहां रेजिस्टेंस लिया, फिर यहां के आसपास में सेम वापस रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद नेकलाइन को ब्रेक करने के बाद जो प्राइजेक्शन है वो कितना ज्यादा स्लो हो चुका है। देखो प्राइजेक्शन कंटिन्यूएशन लो को ब्रेक कर रहा है, फिर भी डाउन साइड मोमेंटम नहीं कर पा रहा है। तो यहां पर मैं क्या इंटरेस्टेड था कि मैं अपसाइड के लिए इंटरेस्टेड हूं, डाउन साइड के सिनेरियो के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूं। अभी जो भी सिनेरियो थे, जो भी यहां पर लाइव मार्केट के अंदर व्यू थे, मैंने वो सब चीजें आपको जैसे टेलीग्राम ग्रुप में लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको शेयर किया था कि यहां से मार्केट एक अपर साइड का सिनेरियो या अपसाइड के, वो एजुकेशन पर्पस के लिए, या फिर अगर आप लाइव ट्रेडिंग स्टूडेंट ग्रुप देखोगे तो सब चीजें मैंने आपको वहां पर शेयर किया है एजुकेशन पर्पस के लिए, ठीक है। तो यहां पर सिनेरियो क्या था मेरा, यहां से अपसाइड का। अब आप ध्यान से समझना, जैसे मार्केट ने क्या किया, ये जो ट्रेंड लाइन है जहां से बार बार रिजेक्शन ले रहा था, इसको जैसे ब्रेक किया, यहां से मेरा अपसाइड का सिनेरियो था, बिल्कुल इसके आसपास यहां पर स्टॉप लॉस था। अभी आप देखो, जैसे मैंने बोला था 2 लोट के आसपास 16,000 के आसपास यहां पर मैंने एक अच्छा मोमेंटम के साथ में अच्छे सिनेरियो के साथ बनाया। उसका लॉजिक भी आपको मैंने बता दिया कि बार बार लो को ब्रेक कर रहा है, सेलिंग स्लो है, यहां से मार्केट ने इस लेवल के आसपास में बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मिला, कंटिन्यूएशन कितना बड़ा मोमेंटम मिला है। तो यहां पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या हो गया, इससे प्रीवियस डे 1 तारीख को क्या हुआ कि छोटे से प्रॉफिट के अंदर मैंने कट कर दिया। यहां पर क्या हुआ कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:7 से ज्यादा मोमेंटम कैप्चर किया। अब आपको एक पॉइंट बता देता हूं, अगर आप मान लो मॉर्निंग से वेट करते हो, वेट कर रहे हो, आपको पता है कि चलो मुझे एग्जांपल है कि 11 बजे के बाद ट्रेड करना है, अब आपने सेटअप का वेट किया, अगर आप इस मोमेंटम को कैच करते या इस मोमेंटम को कैच करते या फिर इस मोमेंटम को कैच करते, तो इस मोमेंटम कभी भी आपके हाथ नहीं आता। आप ये अगर आदत बना रहे हो कि मुझे ये मोमेंटम भी चाहिए, ये मोमेंटम भी चाहिए और ये वाला मोमेंटम भी चाहिए, तो कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। अगर आप हर कुछ पाने की कोशिश करोगे तो खाली हाथ रह जाएगा। इसके बजाय कुछ 1-2 चीजें जो सही है
उन चीजों को पाने की कोशिश करोगे वो जल्दी मिल जाएगा। आप चाहते हो कि सर मेरे दोनों हाथों में लड्डू रहे, कोशिश करो पहले एक हाथ में तो लड्डू रहे कम से कम, ताकि एक वाला तो खा सको। एक वाला पेट भर गया, खा लिया, तो उसके बाद ट्राई करो कि ठीक है दूसरे वाला कैसे खा सकता हूं। बट जितना हो एक लड्डू खाओ यार, बहुत है, एक लड्डू बहुत है मेरे को लग रहा है, ज्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए, ठीक है ना। चलो गुड शाबाश, अच्छे लड़के हो सब, गुड शाबाश, ठीक है। तो यहां पर क्या है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना हुआ, 1:7। बस यही है, मुझे ये मोमेंटम बिल्कुल नहीं चाहिए, ये मोमेंटम नहीं चाहिए, ये मोमेंटम भी नहीं चाहिए, ना मुझे ये मोमेंटम चाहिए। मुझे ये मोमेंटम क्यों चाहिए, क्योंकि मेरा सेटअप है, मेरा रूल्स है, मैं डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ वेट करता हूं उस सेटअप का, इसलिए इस मोमेंटम को कैप्चर कर पाया, नहीं तो यहां के आसपास फंस जाता। 11 क्या बजा था, 11 बजे का मैं टाइम बता देता हूं, लगभग इस लेवल के आसपास। ऐसा नहीं कि 11 बजते ही ट्रेड करना है कि ग्रीन बन गया रेड बन गया, सेटअप नहीं बना, आराम से हमने वेट किया, जैसे अच्छा सेटअप मिला एक बहुत स्ट्रांग मोमेंटम देखने को मिला। तो ये सिंपल भी लॉजिक आप सभी को समझ में आ गया। अब हम चलते हैं अगले दिन के दौरान। यहां पर एक चीज आपको ध्यान में रखना, अब इस दिन क्या हुआ, 3 तारीख को मैंने कोई भी ट्रेड प्लान नहीं किया, उसका रीजन मैं आपको बता देता हूं और साथ में हम साइकोलॉजी को समझते हैं। यहां से मार्केट क्या हुआ, एक गैप डाउन ओपन हुआ, क्यों सेटअप नहीं बना, कैसे पेशेंस के साथ वेट किया, गैप डाउन ओपन हुआ, ठीक है। अब गैप डाउन के बाद क्या हुआ, जहां से मार्केट में प्रीवियस दिन बहुत स्ट्रॉन्ग अपसाइड मोमेंटम आया, तो ये लेवल किसका काम करेगा, एक सपोर्ट लेवल का। प्रीवियस डे किस लेवल का काम करेगा, सपोर्ट लेवल का। यहां से मार्केट ने आया, एक ग्रीन कैंडल स्टिक बनाया, तो क्या यहां से अपसाइड जाया, नहीं, फिर मार्केट ने इसको ब्रेक डाउन किया, ठीक है, ब्रेक डाउन किया, फिर अपसाइड में गया, फिर ब्रेक डाउन, फिर अपसाइड, फिर ब्रेक डाउन। मतलब अगर इस प्राइजेक्शन को मैं मार्क करूं तो यहां पर एक चीज आपको देखने को मिली कि यहां से मार्केट लो ब्रेक किया, कितनी बार कंटिन्यूएशन मार्केट लो को ब्रेक कर रहा है, बट फॉलो थ्रू नहीं मिल रहा है। इसलिए मेरा यहां पर कोई डाउन साइड का सिनेरियो नहीं था, इस मोमेंटम के लिए मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। मेरा सिनेरियो भी ये था कि मार्केट का जो डायरेक्शन है वो अपसाइड का डायरेक्शन है, इसलिए मैं यहां पर अपसाइड के लिए इंटरेस्टेड था। बट इंटरेस्टिंग चीज ये है, यहां पर स्ट्रेन लाइन को जैसे ब्रेकआउट किया, कैंडलस्टिक बहुत बड़ी बन चुके थे। अगर आप यहां से देखोगे ना प्राइजेक्शन पॉइंट वाइज, तो एसएल बहुत बड़ा हो जाता है, और जब एसएल बड़ा हो जाता है तो मैं कभी भी इंटरेस्टेड नहीं होता, चाहे कितना भी बेस्ट सेटअप क्यों ना हो। ऐसा नहीं है कि बार बार हमेशा क्वांटिटी साइज आपको चेंज करना है, नहीं करना है। एसएल बड़ा हो गया बस क्लोज कर दो। मैं बोल रहा हूं पेशेंस जिस दिन आना स्टार्ट हो जाएगा ना आपके अंदर, उसी दिन आप प्रॉफिटेबल बनना स्टार्ट हो जाओगे। सिनेरियो मुझे भी पता है कि डायरेक्शन मेरा अपसाइड में, मैं डाउन साइड के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा स्लो प्राइजेक्शन बना रहा है और स्लो नीचे की तरफ आ रहा है। इसमें क्या हुआ, बहुत स्ट्रांग मोमेंटम है, मुझे 1% भी रिग्रेट नहीं हुआ। क्यों, इस दिन इतना बड़ा मोमेंटम कैप्चर किया। उससे प्रीवियस दिन भी मैं कहीं ना कहीं अपने पोजीशन को प्रॉफिट में कन्वर्ट किया। मेरा माइंडसेट क्या रहता है, मैं आपको माइंडसेट बता देता हूं, ध्यान से समझना। मेरा माइंडसेट ये रहता है, अगर 20 ट्रेडिंग सेशन होता, मान लो 1-2 दिन हॉलीडे करके हम काउंट करके राउंड फिगर में 20 ट्रेडिंग सेशन होते हैं, मुझे अगर 10 दिन ही ट्रेड मिलता है तो चलेगा, मुझे जरूरत नहीं है कि 20 के 20 दिन ट्रेड मिले। ये मेरा माइंडसेट है, मैं हमेशा ऐसा सोचता हूं। सोचने पर जो आप सोचोगे ना बार बार, वही आपके माइंडसेट होगा, वही आपकी साइकोलॉजी होगी। इसलिए मैं बार बार ये सोचता रहता हूं, बार बार उस चीज को बार बार अपने माइंडसेट में दोहराना है। अगर आप लॉस में हो, बार बार हमेशा सोचना है कि मैं प्रॉफिटेबल होने वाला हूं, मैं अपने सेटअप को फॉलो कर रहा हूं। आप जितना ज्यादा पॉजिटिव सोचोगे, आपका माइंडसेट पॉजिटिव रहता है। अगर जितना ज्यादा नेगेटिव सोचते हो, ये हो गया वो हो गया, नेगेटिव, हमेशा इंसान नेगेटिव नेगेटिव रहता है, वो नेगेटिव ही चीजें आएगी। मैं हो सकता है कि चलो मैं आर्मी में था, मैंने 7 साल आर्मी की सेवा की है, देश की सेवा की है, तो इसमें क्या है, मैं इतना पॉजिटिव होता हूं हमेशा, मैं बहुत कम, मतलब 1% नेगेटिव रहता हूं मैं, 99% हमेशा पॉजिटिव रहता हूं हर एक चीज में। पता नहीं क्यों आदत होगी है या मेरा माइंडसेट ही ऐसा हो गया है। तो आपको माइंडसेट ऐसा बनाना है कि 20 ट्रेडिंग डेज में से अगर 10 दिन भी मुझे ट्रेड मिलता है इनफ है, जरूरी नहीं कि 20 मिले, बस वो ट्रेड मेरे A+ सेटअप। A+ का मतलब है सेटअप का नाम नहीं है, A+ मतलब जो मेरा सेटअप है उससे पे ट्रेड मिलेगा तो मैं ट्रेड करूंगा। तो इसमें क्या हुआ, एक अच्छा मोमेंटम मिला। यहां पर भी तो मैं बाई कर सकता था, यहां पर कर सकता था, यहां पर कर सकता था, लेकिन नहीं,
ये फिर घुसना हो गया कि मार्केट का पीछा करना हो गया कि जबरदस्ती यार चलो यहां कर लेता हूं, यहां लगा दूंगा, यहां कर लेता हूं, यहां लगा दूंगा, उसके पीछे नहीं भागना है। बहुत बार क्या करते हैं, एक रिटेलर्स की क्या गलती होती है, जो नियर ट्रेडर से ये लॉस करता है, मान लो यहां पर बाय नहीं कर पाया, वो या तो यहां सेल करने का सोचने लग जाएगा कि यार ऊपर तो बहुत जा चुका है, सेल कर देता हूं, जबकि मैंने तो कोई डाउन साइड का सिनेरियो नहीं बनाया। नहीं, क्योंकि यहां क्या जबरदस्ती है, जबरदस्ती आप क्योंकि बाय नहीं कर पाए तो सेल का सोच रहे हो, सेल नहीं कर पाए तो बाय का सोच रहे हो, ये माइंड सेट तो खराब है। दूसरा, मार्केट का कभी भी पीछा नहीं करना है, उसके पीछे नहीं भागना है। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का भी, ठीक है, इसके बारे में भी थोड़ा बहुत नॉलेज है तो मैं आपको बता देता हूं। बोलते हैं जैसे आपको अगर प्यार पाना है या आपको सक्सेस पानी, उसके पीछे मत भागो, आपको अपने पर फोकस करना है। आप जिसके पीछे भागने की कोशिश करोगे वो आपसे दूर जाएगा, इसलिए उसको छोड़ दो, खुला छोड़ दो। कोई भी चीज है, चाहे आप प्यार पाना चाहते हो, सक्सेस पाना चाहते हो, मेहनत तो उसके लिए करना है, आप इसके लिए करना है, ना कि सक्सेस के लिए। वो तो अपना आप आ जाएगी जब ये सही हो जाएगा। तो जिसके पीछे जितना भागोगे वो उतना ही दूर जाती है, ये आपने सभी ने सुना है। तो आप इसके मार्केट के पीछे किस लिए भागना है कि अगर मिस हो गया चलो ठीक है, मुझे नहीं हो सकता है, मान लो यहां से सेलिंग आ जाता है, यार अच्छा होता मैं सेल कर देता, लेकिन वो आपको देखना है कितनी बार ऐसा होता है, तो उसके चक्कर में भागना नहीं, पीछे किसी के मत भागना। बस आपका काम है नहीं बना नहीं करना, बस बात खत्म। अब हम चलते हैं नेक्स्ट डे की तरफ, यहां पर हम चलते हैं, यहां पर साइकोलॉजी को आप समझने की कोशिश करना, ठीक है। अब आप यहां पर ध्यान से सुनना, एक सेकंड में इसको से कर देता हूं थोड़ा सा। हां, यहां से मार्केट फिर क्या हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ। अब गैप डाउन के बाद यहां से मार्केट एक अपसाइड में गया, फिर छोटा सा पुल बैक आया, फिर मार्केट एक अपसाइड मोमेंटम किया, उसके बाद मार्केट ने प्राइस एक्शन बनाते हुए जो प्रीवियस डे का ये हाई प्राइस था, ये हाई प्राइस था, ये हाई प्राइस था, उससे क्या ले रहा मार्केट, रेजिस्टेंस ले रहा है। तो यहां पर ब्रेकडाउन वगैरह भी कर दिया, विक्स वगैरह भी कर दिया। 11 बजे का टाइम क्या हो गया, यहां के आसपास हो गया। क्या मैं इस ब्रेकडाउन पे ट्रेड किया, अभी भी आपने देखा कोई भी, क्या मैंने कोई ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे ट्रेड किया है क्या, बिल्कुल भी नहीं। तो मैं ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन नहीं करता, मैं हमेशा रिवर्सल ट्रेड ज्यादा करता हूं, क्योंकि रिवर्सल ट्रेड में क्या होता है, एक्यूरेसी मेरा सही होता है। अगर अभी स्टार्टिंग में आप करोगे ना रिवर्सल में, बहुत सारे लॉसेस होंगे। क्यों, क्योंकि सही जगह हर ग्रीन पे बाय करोगे, हर ग्रीन पे बाय करोगे, हर ग्रीन पे बाय करोगे और यहां नहीं कर पाओगे। तो ऐसा नहीं होता, इसलिए आपको कंप्लीट एसएल हंटिंग, कंप्लीट चार्ट ट्रेडिंग सीखोगे तभी रिवर्सल कर पाओगे। ब्रेकआउट में तो क्या नजर आ जाता है कि इसको ब्रेकआउट कर रहा है, रिवर्सल में कहां से रिवर्सल होगा, ब्रेकआउट से ज्यादा थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट इतना भी नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। आप आराम से चार्ट ट्रेडिंग और एसएल हंटिंग पर फोकस करोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब क्या था, यहां से रेजिस्टेंस लिया, या रेजिस्टेंस लिया, फिर सेम जगह से मार्केट ने करेक्ट जो हाई प्राइस है इससे कौन सी कैंडल बनाई, इन्वर्टेड हैमर कैंडल स्टिक बनाई। अब इंपॉर्टेंट चीज ये था, मैं यहां सोच रहा था कि मेरा व्यू डाउन साइड का है, मार्केट नीचे भी आया, कितनी बड़ी कैंडल भी बनाई, अच्छा खासा यहां तक मोमेंटम किया, बट एक चीज मैं यहां पर इसलिए नहीं किया क्योंकि बार बार मार्केट क्या कर रहा है, इससे अपना रेजिस्टेंस ले रहा है। यहां से रेजिस्टेंस लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर यहां पर रेजिस्टेंस लिया, फिर यहां पर रेजिस्टेंस लिया, तो बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है। और यहां पर कैंडल भी कौन सी बना दी, इन्वर्टेड हैमर कैंडल है। इसलिए मैं यहां पर डाउन साइड के लिए इंटरेस्ट नहीं था। हर एक रूल को फॉलो करना, यहां पर बहुत ज्यादा मैं क्लियर था कि ये जो बारस है उनका एसएल हंट करेगा, बहुत ज्यादा क्लियर था। बट फिर भी मैंने एक लॉजिक के बेसिस पे कि बार बार मार्केट क्या कर रहा है, इससे रेजिस्टेंस ले रहा है, तो मैं यहां पर कोई भी डाउन साइड का सिनेरियो नहीं बनाया। मार्केट ने यहां पर मोमेंटम भी किया, बट रिग्रेट नहीं कि ये ब्रेकडाउन कर लेता है, अब कर लेते नहीं। उसके बाद यहां पर आज के दिन मैंने इस दिन कोई भी ट्रेड प्लान नहीं किया, इसलिए बोल रहा हूं मैं सेटअप, यहां पर मेरा सिनेरियो था बट कैंडल बड़ी बन गई, उससे देख रहे हो बहुत बड़ा। एक चीज मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूं, मान लो एक वीक है, ठीक है, उसमें 5 दिन होते हैं। मैं आपको यह पूछना चाहता हूं, एक ट्रेडर्स ए और एक ट्रेडर बी है, 5 दिन उसने क्या किया, ए ने 5 दिन में से मान लो 3 दिन ही ट्रेड किया और वो लगभग 15,000 का प्रॉफिट में। एक ट्रेडर बी जिसने पांचों के 500 दिन ट्रेड किया, वो प्रॉफिट है मान लो लगभग 10,000 रुपए का। कौन ज्यादा बेस्ट है? अगर 15 भी मानोगे ना
कि ये भी चलो बी मान लेते हैं कि 15,000 प्रॉफिट में, कौन ज्यादा बेस्ट है इन दोनों में से? आपका काम है इसमें कमेंट बॉक्स में बताना कि ए ज्यादा बेस्ट है। मैं यहां पर नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं समझ रहा हूं कि इतना सारा वीडियो देख रहे हो ना लगातार ही मेरा ये, तो आराम से आप समझ जाओगे ए बेस्ट है या फिर बी बेस्ट है। एक छोटा सा कमेंट होगा, इतना तो रिक्वेस्ट है, आप आराम से ए या बी एक कमेंट कर सकते हो कि इसने 3 दिन ट्रेड किया 15,000 प्रॉफिट बनाया, इसने 5 दिन ट्रेड किया 15,000 प्रॉफिट बनाया, कौन बेस्ट ट्रेडर है, ए या बी? वो कमेंट बॉक्स में आपका काम है इसमें बता देना, ठीक है? इतना रिक्वेस्ट है आपसे। तो इस दिन यहां पर मैंने कोई भी सिनेरियो नहीं बनाया। अब हम चलते हैं और पीछे की तरफ। अब आप यहां पर साइकोलॉजी को समझना। अब यहां पर साइकोलॉजी क्या था, मार्केट यहां पर ओपन हुआ, ओपन होने के बाद मार्केट ने क्या किया, यहां पर क्लोजिंग प्राइस है, यहां से सपोर्ट लिया, फिर आया, फिर यहां पर आप विक्स भी देख रहे हो, क्लोजिंग प्राइस से मार्केट ने क्या किया, एक अच्छा सा ऊपर की तरफ सपोर्ट लिया। अब सपोर्ट लेने के बाद एक चीज आपको ध्यान से समझना है, फिर मार्केट क्या हुआ, नीचे की तरफ आया, अपसाइड में गया, यहां से मार्केट बार बार यहां पर क्या कर रहा था, टाइम स्पेंड कर रहा था, वो भी किस लेवल पर, प्रीवियस डे का जो हाई प्राइस है, काफी टाइम तक मार्केट यहां पर टाइम स्पेंड किया। इसलिए यहां पर आप साइकोलॉजी को समझना। 11 बजे का टाइम कहां हुआ, इस लेवल के आसपास में। अब यहां पर मेरा सिनेरियो यह था, इस मोमेंटम मुझे पता था कि यहां से मार्केट नीचे की तरफ आएगा, ये जो बायर्स है ना, ये बायर्स है, ये यहां पर जो बाइंग के एसएल है उनके एसएल हंट करेगा। बट टाइम क्या हुआ था, 11 बजे का टाइम यहां पर था, इसलिए मैंने यहां पर कोई भी डाउन साइड के सिनेरियो के लिए इंटरेस्ट नहीं था कि डाउन साइड में मैं अपना ट्रेड कर लेता हूं, नहीं। क्यों? क्योंकि टाइम, हर एक रूल, अगर आपके पास 5 रूल्स है, 4 फॉलो हो रहे हैं, एक नहीं हो रहा, तो ट्रेड नहीं करना है। यह होता है एक प्रोफेशनल ट्रेडर, या जिसमें आपके पास पेशेंस, आपका माइंडसेट बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा कि अगर 5 के 5 रूल फॉलो होंगे तो करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, चाहे 20 दिन में से मुझे 10 दिन मिले। इसलिए मैं बोला था ए ट्रेडर बढ़िया है या फिर बी जो ट्रेडर है वो ज्यादा बढ़िया है। आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मुझे पता चलेगा कि आपका माइंडसेट क्या है, आप क्या सोचते हो। सिर्फ एक कमेंट यार प्लीज, ए लिखना आपको सिर्फ, या बी लिखना है, वो जरूर बताना, और वीडियो कैसा लगा ये भी बताना, ठीक है? अब इसमें मेरा सिनेरियो क्या था, जैसे मार्केट नीचे की तरफ आया और यहां पर टाइम स्पेंड करने लगा, अब एक चीज क्लियर हो गया था कि मार्केट में मान लो ये सेलिंग आया, फिर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर मार्केट को ऊपर जाना था तो या तो मार्केट यहां से जा सकता था, या यहां से जा सकता था, या फिर यहां से भी जा सकता था। 3 बार मार्केट ने अपसाइड जाने की कोशिश की, और यहां से मार्केट अब जा रहा है, लेकिन कैसे जा रहा है, यहां हाई ब्रेक किया, फिर हाई ब्रेक किया, फिर हाई ब्रेक किया, कितनी बार, 3 बार हाई ब्रेक किया, बट फिर भी अपसाइड नहीं जा पाया। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ और सिर्फ बायर्स को ट्रैप करवा रहा है मार्केट। और यहां पर भी इसने क्या, देखो ये जो लो प्राइस है, सेम जगह से मार्केट ने ग्रीन कैंडल बनाया और वहीं से मार्केट ने ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट किया, इसी सेम सपोर्ट लेवल से। बट यहां सब साइड निकला, फिर प्राइस एक्शन बनाने की कोशिश करा। इसलिए मेरा यहां सिनेरियो था कि मार्केट ये जो सेलिंग की यहां का एसएल, सॉरी जो बाइंग की यहां का एसएल, ये जो लेवल है इनका एसएल हंट करेगा। इसलिए मेरे यहां पर डाउन साइड का सिनेरियो था। उसमें भी यहां पर देखोगे ना कितना शानदार और कितना अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ में यहां पर डाउन साइड में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। तो यहां पर भी साइकोलॉजी समझ में आ गई कि मार्केट क्या कर रहा था, बार बार सपोर्ट लिया, तो सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर दिया, फिर से मार्केट ने यहां पर क्या किया, सपोर्ट लिया, इस सपोर्ट से बायर्स को एक्टिव करवा रहा है। यहां से भी अपसाइड जा सकता था, यहां से अपसाइड जा सकता था, यहां से अपसाइड जा सकता था, यहां से जा सकता था, बट फिर भी नहीं जा पा रहा है। इसका मतलब यह सिर्फ बायर्स को ट्रैप करवाने की कोशिश कर रहा है। मार्केट में बायर्स का एसएल हंट करेगा, इसलिए मेरा सिनेरियो डाउन साइड में था और यहां पर मेरा एक अच्छा खासा डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिला। अब हम चलते हैं नेक्स्ट डे के दिन, ठीक है? यहां पर एक बार लाइक कर देना, सभी के सभी स्टूडेंट लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। अब यहां पर आप डिटेल में समझने की कोशिश करना। देखो प्राइस यहां पर क्या हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ। मुझे भी पता है कि अपसाइड में गैप पेंडिंग है, गैप को फिल कर सकता है, तो क्या मैं अपसाइड सिनेरियो में इंटरेस्टेड हुआ? नहीं। क्यों? मेरा रूल क्या था कि 11 बजे के बाद मुझे ट्रेड प्लान करना है। अब यहां से मार्केट ने ब्रेकआउट किया, यहां से पहले इसमें ब्रेकआउट किया, पहले यहां ब्रेकआउट किया, वापस पुल बैक आया, फिर इस लेवल को ब्रेकआउट किया, फिर से पुल बैक आया, फिर ब्रेकआउट किया, फिर पुल बैक आया, फिर मार्केट ने थोड़ी बार टाइम स्पेंड किया, फिर इस लेवल को ब्रेकआउट, यहां से ब्रेकआउट किया, फिर पुल बैक आया। अब इंटरेस्टिंग चीज यहां पर यह था
आपको ध्यान से समझना है। 8 तारीख को अगर हम यहां पर देख लेते हैं, एक सेकंड, कि यहां पर मैंने कहां पर डाउन साइड का सिनेरियो था। एक सेकंड, 8 के दिन, अगर 8 तारीख को देखें कहां पर है, ये 8 तारीख के आसपास में, ब्रेक इवन के आसपास में, ठीक है। तो यहां पर मेरा क्या गया, इसके आसपास में, या आप समझना ये मेरा डाउन साइड का सिनेरियो कहां पर था। जैसे अब आप यहां पर समझना कि मार्केट बार बार जब हाई को ब्रेक कर रहा था, मैं अप साइड के लिए इंटरेस्टेड नहीं था। 11 बजे का टाइम लगभग यहां पर हो चुका था, इसलिए 11 बजे का टाइम जैसे ही बार बार हाई को ब्रेक कर रहा था, फिर भी सस्टेन नहीं कर रहा, तो यहां से मेरा सिनेरियो था कि मार्केट अब क्या कर सकता है, इन बायर्स को, यहां पर जो बायर्स है, यहां पर बायर्स है, यहां पर बायर्स है, यहां पर बायर्स है और यहां पर बायर्स है, इतने सारे बायर्स के एसएल पड़े हैं डाउन साइड में, तो उनको हंट कर सकता है, इसलिए यहां पर डाउन साइड का सिनेरियो था। अच्छा मोमेंटम आया, जैसे होल्ड वगैरह किया, यहां पर क्या मैंने, यही तो चीज है, देखो जितना ज्यादा आप चार्ट ट्रेडिंग को फोकस करोगे, चार्ट आराम से समझ में आना लग जाएगा। मैं यहां पर कैसे समझ में आनेगा, कैसे ब्रेक इवन नहीं कट किया बिना लॉस के, क्योंकि यहीं से पता चल गया था कि अब नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, कि एक बार निकालने के बाद ही जाएगा, इसलिए यहां पर मार के नीचे आया, इस सेम सपोर्ट से ऊपर जाने लगा, तो इसका मतलब था एक बार ऐसा लंट करेगा उसके बाद ही आएगा, इसीलिए मैंने यहां पर ब्रेक इवन के आसपास क्लोज कर दिया और फिर बहुत ऊपर जाने लगा। अगर यहीं से फेल हो जाता तो मैं क्या करता, डाउन साइड के मोमेंटम की देख सकता था, ऊपर गया, मैं ट्रेडिंग को क्लोज कर दिया। अब यार मैं रिग्रेट करूं, यार मैं काश इस मोमेंटम को कैप्चर कर लेता। मैं बोल रहा हूं रिग्रेट नहीं करना है, आपका सेटअप है तो ट्रेड करना है, सेटअप नहीं है नहीं ट्रेड करना है, ये सिंपल आपको रूल्स याद रखना है। तो यहां पर भी क्या, हम लगभग ब्रेक इवन के आसपास में छोटा सा हमने पोजीशन को क्लोज कर दिया। अब इंटरेस्टिंग चीज है यहां पर, ठीक है, यहां से देखो मार्केट क्या हुआ, गैप अप ओपनिंग हुआ। ओपनिंग भी कहां पर हुआ, जहां पर प्रीवियस दिन का रेजिस्टेंस लेवल था। अब इससे रेजिस्टेंस लिया, मार्केट ने नीचे की तरफ कंटिन्यूएशन मोमेंटम करते हुए कंटिन्यूएशन नीचे की तरफ आया। अब आप सोचना, क्या नीचे कोई बाइंग करने वाला है क्या, नहीं है, क्योंकि प्रीवियस दिन का रेजिस्टेंस लेके इतना नीचे की तरफ आ चुका है, तो बाइंग करने का नहीं सोच रहे हो। मैं एक क्या साइकोलॉजी सोचता हूं पता है, मेरी क्या साइकोलॉजी, क्या माइंडसेट है, जब सारी दुनिया बाइंग का सोचती है ना, मैं हमेशा अपोजिट सोचता हूं। अपोजिट इससे नहीं कि बार बार जैसे मन किया सेल कर दो बाय कर दो, नहीं, जो सब कुछ मतलब जो हर कोई सोच रहा है और वही सेम आप सोच रहे हो, तो मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है, दया दया गड़बड़ है, मैं बता रहा हूं। आपको अलग सोचना पड़ेगा, आपकी साइकोलॉजी अलग करनी पड़ेगी अगर आप इसी भीड़ में चलोगे। एक एग्जांपल है, 90% ट्रेडर्स क्या करते हैं, लॉस करते हैं, 10% ट्रेडर्स क्या करते हैं, प्रॉफिट करते हैं, सिर्फ 10%। अभी मैंने आपको सामने अपना P&L स्टेटमेंट दिखाया, तो उस 10% में अगर आपको भी आना है तो क्या करना पड़ेगा, ये जो 90% सोचते हैं वो नहीं सोचना है, आपको सोचना है 10% के जैसा, और 10% ही कुछ अलग सोचते हैं, ये एक भीड़ है, ये अलग से दिखाई दे रहे हैं, इनके जैसा सोचोगे तो 90% को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, वही लॉस आपको होगा। अगर आप इनके जैसा सोचोगे, एक दिन में नहीं होगा, आप बार बार कल से सोचना स्टार्ट कर देंगे। वैसे नहीं मैं तो कुछ भी सोचना स्टार्ट कर दूंगा, ऐसा नहीं होता है। आपको चार्ट ट्रेडिंग एसएल हंटिंग पे प्रैक्टिस करोगे तब पता होना चाहिए कि कहां पर किस लेवल पर सोचना है, किस लेवल पर नहीं सोचना है, तो उनके जैसा सोचोगे तभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। अभी मैंने आपको यहां पर अपना P&L स्टेटमेंट भी दिखाया, तो यहां से क्या है, इस लेवल से डाउन साइड आया, डाउन साइड है, ठीक। अब मेरा सिनेरियो इस ग्रीन कैंडल स्टिक पर अपसाइड का सिनेरियो क्यों नहीं था, इस ग्रीन कैंडल पर अपसाइड का सिनेरियो क्यों नहीं था। एक तो रीजन हो गया 11 बजे का, 11 बजे का टाइम क्या पर हुआ, यहां पर, ठीक है, 11 बजे का टाइम हुआ। अब इसमें क्या हुआ, जैसे 11 बजे के बाद मार्केट नीचे की तरफ आया, यहां पर आप बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ये क्या है, क्लोजिंग प्राइस। क्लोजिंग प्राइस किसका काम करता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। प्राइस अगर ओपन हुआ है तो क्लोजिंग प्राइस सपोर्ट का काम करता है, नीचे ओपन हुआ है तो प्राइस हमेशा रेजिस्टेंस लेवल का काम करता है। जो मैंने 1 तारीख को देखना, 2 को देखना, 3 को देखना, एक एग्जांपल आपको मैंने बताया था कि अगर किसी से रेजिस्टेंस ले रहा है, दूसरी बार भी ले रहा है, ठीक है, लेकिन प्राइस निकल जाना चाहिए। बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है ना, इसका मतलब वो सिर्फ ट्रेप करवाने की कोशिश कर रहा है, मार्केट रिवर्सल हो जाएगा अपर साइड के लिए। तो जैसे यहां पर क्लोजिंग प्राइस से ये ग्रीन कैंडल स्टिक बना, यहीं पर मेरा सिनेरियो क्या था, अपसाइड का सिनेरियो, कि मार्केट अब ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन ऐसा क्यों, आपको लग रहा है कि सर सपोर्ट पर था, हर कोई बाइंग साइड का प्लान करने लग जाते, बाइंग का सोचने लग जाते, नहीं, सिर्फ और सिर्फ 5% लोग मुश्किल से। क्यों, क्योंकि एक तो रेजिस्टेंस के पास ओपन हुआ, दूसरी बात इतनी सेलिंग आ रही है,
इतनी बड़ी कैंडल यहां, इतनी बड़ी कैंडल यहां, इतनी बड़ी कैंडल स्टिक यहां पर इसका लो भी ब्रेक कर दिया। कोई नहीं सोच पाता कि अपसाइड जाएगा, और वहीं पर आपने सोचना स्टार्ट कर दिया, वो सिनेरियो सबसे बेस्ट सिनेरियो होगा। तो इसमें एक अच्छा मोमेंटम मिला, जैसे क्लोजिंग प्राइस ने सपोर्ट लिया वहां से कंटिन्यूएशन मोमेंटम मिला, तो इस लेवल के आसपास हमारी ज्यादा से ज्यादा एसल था, तो यहां के आसपास मेरे अपर साइड के सिनेरियो को मैंने एग्जिट कर दिया। ठीक है, इसमें भी यहां पर बात कर लेते हैं। अब हम चलते हैं अगले दिन या नेक्स्ट दिन के दौरान। यहां पर आप साइकोलॉजी को समझना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब देखना यहां पर मार्केट क्या हुआ, यहां के आसपास ओपन हुआ, एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला। ठीक है, उसके बाद इस लेवल को ब्रेकआउट किया, वापस अच्छी कैंडल स्टिक क्लोज की। हमारा टाइम क्या है, 11 बजे का, यहां के आसपास टाइम है। ठीक है, अब इसमें क्या है, यहां से सेलिंग आई, मैं डाउन साइड के लिए इंटरेस्टेड, मैं वॉच कर रहा हूं कि यहां पर बाइंग गया था, सेलिंग आया, ठीक है कि प्राइस आराम से कुछ बनाए, फिर मार्केट ऊपर गया, इसी सेम जगह से रेजिस्टेंस लिया। अभी मैंने आपको क्या बताया कि अगर इससे रेजिस्टेंस ले रहा है, यहां से रेजिस्टेंस ले रहा है, तो गिर जाना चाहिए ना, क्यों बार बार उससे रेजिस्टेंस ले रहा है और क्यों बार बार लोगों को सेलिंग साइड में बैठा रहा है। यहां देख रहे हो, जिससे सेलिंग आया, इन्वर्टेड हैमर बना, उसका लो भी ब्रेक किया, वापस इन्वर्टेड हैमर बना, फिर भी नीचे नहीं जा पा रहा है, उस रेजिस्टेंस से मतलब कुछ ना कुछ ट्रेप करने वाला है दया। ठीक है, वो ए पॉइंट या बी पॉइंट क्या था वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अभी भी टाइम है आपके पास, आराम से बताना। ठीक है, गुड, बहुत अच्छे यार स्टूडेंट, बहुत अच्छे हो। मैं बोल रहा हूं इस वीडियो में अगर आप यहां तक देख रहे हो ना, सीरियसली आप सीखने वाले हो, और सीरियसली मेरे दिल से ये फील हो रहा है मुझे कि आप भी बहुत जल्द प्रॉफिटेबल बनने वाले हो। जब आपने सीखना, जिस दिन आपने सीखना स्टार्ट कर दिया ना, बहुत सारे सिर्फ रील्स देखते रहते हैं, सीखना स्टार्ट कर दिया, जिस दिन आपने कुछ चीजें अलग देखना स्टार्ट कर दिया, उसी दिन आपका ट्रेडिंग, वो प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगा। एक दिन, वन डे माइंडसेट, वन वीक माइंडसेट नहीं रखना, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का सोचना। ठीक है, अब इसमें सिनेरियो क्या था कि यहां से मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद यहां कैंडल क्लोज की, फिर इसको ब्रेक किया, यहां कैंडल क्लोज की, फिर इसको ब्रेक किया, फिर भी मार्केट क्या है, ऊपर की तरफ नहीं जा पा रहा था। तो यहां पर आसपास मेरा जो सिनेरियो था वो डाउन साइड का सिनेरियो था। उसमें क्या, मार्केट नीचे की तरफ आया और एक अच्छा खासा इस लेवल तक मुझे मोमेंटम देखने को मिला। मैंने इस मोमेंटम को नहीं पकड़ा, हमेशा हर एक चीज नहीं कैप्चर कर सकते, आप हमेशा इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो इस मोमेंटम को मैंने कैप्चर कर लिया, उसके बाद यहां पर मैंने ट्रेडिंग को क्लोज कर दिया। इसको क्यों कैप्चर किया, क्योंकि एक तो मार्केट इतना पॉजिटिव था, उसके बाद आराम से प्राइस एक्शन ब्रेकआउट वगैरह कर रहा, आराम से ऊपर की तरफ जा रहा, फिर भी ऊपर नहीं जा रहा। तो जैसे एक छोटा सा डाउन साइड प्राइस एक्शन बनाया, यहां पर डाउन साइड का सिनेरियो था और यहां के आसपास मुझे एक अच्छा मोमेंटम मिला, डेली मैं बेटर हूं कि मुझे यहीं निकलना है, तो मार्केट में क्या हो जाएगा, एसएल हिट हो जाएगा। उसके बाद जबरदस्ती नहीं है कि यार इतना पॉजिटिव है तो मार्केट एक पुल बैक ही आएगा, हो सकता है उसके बाद कुछ भी करे। आप करते हो सर यहां पर गलत कर लिया, अगर यहां करना था तो इसको कैप्चर, हर एक चीज, क्योंकि बार अभी इसका मतलब क्या पता है, इसका मतलब अभी आप सोच भी रहे हो ना सर आपको तो इसको करना चाहिए था, इसका मतलब अभी भी आपका माइंडसेट स्ट्रांग नहीं हुआ। हां, अगर मैं यहां पर करता, मान लो यहां करता तो मैं आराम से बैठा रहता कि मुझे पता था अब बार बार ऊपर जा रहा है, नहीं जा पाएगा। बट एक बार प्रॉफिट हो गया, उसके बाद नहीं करना है कि थोड़ा सा रिस्क ले लेता हूं, थोड़ा सा ये कर लेता हूं, नहीं, एक बार प्रॉफिट हो गया क्लोज कर दो। हां, अगर मेरे यहां एसएल हिट हो जाता तो मैं सेकंड टाइम देखता कि मार्केट रिवर्सल हो रहा है, फिर बहुत मतलब बड़ा टारगेट देखने को मिलता। चलो ठीक है, मार्केट ने क्या हुआ, एक अच्छा डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिला। अब हम क्या करते हैं, अगले दिन के वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन बहुत ज्यादा आपको लर्निंग देखने को मिले। अब इसमें एक चीज देखना, वैसे मैं एक बार देख लेता हूं 11 तारीख को क्या हुआ था। 11 तारीख के आसपास यहां पर 10 है, 11 को मैंने कोई भी ट्रेड प्लान नहीं किया और 12 तारीख के आसपास थोड़ा सा एक अच्छा प्रॉफिट है। 11 तारीख को हम देख लेते हैं कि क्यों ट्रेड नहीं किया, क्या रीजन था, क्या सिनेरियो था मेरा। यहां से मार्केट फिर गैप डाउन ओपन हो गया, गैप डाउन ओपन हो गया भाई, फिर हाई को ब्रेक किया, बार बार हाई को ब्रेक कर रहा है, मार्केट यहां से हाई को ब्रेक करते ऊपर जा रहा है। यस, अपसाइड का सिनेरियो था क्योंकि जो भी एसएल थे अपसाइड थे, बट मैंने क्या बोला, 11 क्या बजा है, यहां उससे पहले कुछ भी कितना भी लगे ना कि आज तो मार्केट फाड़ देगा, तो भी नहीं करता, कुछ भी हो जाए तो नहीं करता, मतलब नहीं करता। यह बात आपको ध्यान रखना है, बहुत कम, जैसे मेरा पर्सनल अकाउंट है उसमें अलग बात है, बट इसमें नहीं करता, मैं नहीं करता, उसमें भी ऑलमोस्ट मैं 11 बजे के बाद ही ज्यादातर करता हूं। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ ध्यान से समझना, यह एक क्लोजिंग प्राइस है, किसका काम करता है, रेजिस्टेंस लेवल का। मार्केट ने क्या किया, क्लोजिंग प्राइस है, रेजिस्टेंस लिया, फिर अप साइड गया, फिर रेजिस्टेंस लिया। मैं क्या बोल रहा था अभी आपको,
अगर किसी से रेजिस्टेंस ले गिर जाना चाहिए ना भाई। क्यों बार बार वहां पर लोगों को दिखा रहे हो कि यार मैं नीचे तो आऊंगा? क्यों दिखा रहे हो भाई? मैंने क्या बोला? जो ज्यादातर सोचने, अलग सोचना पड़ेगा। अलग सोचोगे तभी इस मार्केट में टिक पाओगे, नहीं तो नहीं टिक पाओगे मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बंधु, मेरे सखा। नहीं टिक पाओगे यार भाई। प्लीज, अगर टिकना है तो कुछ अलग सोचना पड़ेगा, ठीक है? नहीं तो खा जाएगा ये मार्केट खा जाएगा, मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है? चलो यहां पर ध्यान से समझना। अब इसमें क्या हुआ? रेजिस्टेंस था भाई, गिर जाना यार भाई। क्यों बार बार यहां पर, क्यों यार? छोटी बच्ची हो क्या? यहां पर क्यों बार बार इस लेवल से रेजिस्टेंस लेने की क्रिएट कर रहा है? ये छोटी बच्ची है क्या? टाइगर श्रॉफ वाले जैसे बोल रहा ना, ठीक है? तो यहां से नहीं गिरा, तो यहां पर मेरा कोई भी सिनेरियो नहीं था। 11 बजे का यहां टाइम हो गया, मार्केट ऊपर गिर। बहुत स्ट्रांग मार्केट है, आप देखोगे ना, बहुत कंटिन्यू स्ट्रांग मार्केट है। इसमें यहां सेल करना, यहां सेल करना, यहां सेल करना, चाहे मार्केट मोमेंटम आ चुका हो, यहां पर सेटअप नहीं बना। सेटअप का मतलब क्या है? कि मार्केट आराम से ऐसे जाए, फिर आराम से और ब्रेकआउट करे और प्राइजेक्शन बने, तो मैं डाउन साइड का सोचता। आप सोचते हो कि नहीं सर प्राइजेक्शन बन गया, लेकिन प्राइजेक्शन कैसे बना? इसको ब्रेक करके। अगर ये प्राइजेक्शन बनता तो मैं आराम से डाउन साइड का सोचता, कोई टेंशन नहीं थी, आराम से इन सेलर्स को टारगेट, ये जो बाहर से इनको टारगेट करता। बट सेटअप नहीं बना, ये कोई प्राइजेक्शन नहीं हुआ। विक्स जरूर है बट प्राइजेक्शन नहीं हुआ, इसलिए मैं यहां पर कोई भी डाउन साइड के लिए इंटरेस्टेड नहीं था। एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अब इंटरेस्टिंग चीज यहां पर है, यहां पर मेरा क्या सिनेरियो था? फिर मार्केट क्या हुआ भाइयों? गैप अप ओपनिंग हो गया। कभी गैप अप ओपनिंग हो जाता है, गैप अप ओपनिंग, कभी गैप डाउन ओपन हो जाता है। इसलिए बोल रहा हूं, या तो करो 11 बजे के बाद ट्रेड करो आराम से। मैं बोला मार्केट कहीं नहीं जा रहा, उसके पीछे मत भागो यार, आराम से वेट करो, कहीं नहीं जा रहा। कैंडल बनाई, पॉजिटिव मोमेंटम आया, ठीक है? हाई को ब्रेक नहीं किया, सेलिंग आ रहा है, आने दो। नहीं करना, नहीं करना, बस मुझे नहीं पता कि यहां से डाउन साइड गैप एंडिंग है, फील कर सकता है। आप हर चीज चाहिए वो तो अवॉइड करो यार। पहले बात तो सब कुछ नहीं चाहिए, कुछ छोड़ा बहुत चाहिए, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। उससे हर मतलब आप ये सोचोगे ना मुझे ये चाहिए, उसके बाद और भी चीजें मिलना स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन स्टार्टिंग से सब कुछ चाहिए तो ये भी नहीं मिलेगा, ठीक है? तो अब यहां पर क्या सिनेरियो था? मार्केट नीचे की तरफ आया, ये सपोर्ट है क्योंकि प्रीवियस डे का क्या है? हाई प्राइस हो गया, ठीक है? या ठीक हाई प्राइस हो गया, यहां से मार्केट ने सपोर्ट लेना स्टार्ट किया, इस लेवल से एक अच्छी कैंडल बनाई। फिर मार्केट धीरे धीरे किया, फिर मार्केट ने क्या किया? इसको और ब्रेकआउट किया, एक अच्छी कैंडल स्टिक क्लोज की। फिर मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ने क्या किया? वापस ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया, फिर अच्छी कैंडल स्टिक क्लोज की। तो यहां पर था कि ये सपोर्ट है। मैंने अभी क्या बोला था? सपोर्ट है तो निकल जाना चाहिए, रेजिस्टेंस है तो भाई डाउन साइड निकल जाना चाहिए। अगर ये सपोर्ट है, बाहर बात स्लो अपसाइड में जा रहा था, तो जैसे मार्केट ने इस ट्रेन लाइन को ब्रेक डाउन किया, यहां पर मेरा सिनेरियो क्या था? डाउन साइड का सिनेरियो कि एक बार यहां पर जो भी बाइंग किया ना, तो उनको तो निकाल ही देगा। गैप फिल के लिए मैं इंटरेस्टेड नहीं था कि मार्केट गैप ही फिल करेगा। ये सब चीजें कैसे पता चलती है? आप दिखाओगे ना, मैं जैसा भी उसमें दिखाऊंगा। यहां के आसपास मैंने अपनी पोजीशन को निकाल दिया था। कैसे कैसे पता चलता है? जितना चार्ट ट्रेडिंग और एसएल हंटिंग पर फोकस करोगे। अभी मैं आपको यहां बताऊंगा, नहीं समझ में आएगा। क्यों नहीं आएगा? इतनी सारी चीजें आ रहा है, हर एक चीज नहीं पता चलेगा। जैसे मैं अभी ट्रेड का लॉजिक बता रहा हूं, ये पता चल जाएगा एक ही वीडियो में, ये भी पता चल जाएगा, ये भी पता चल जाएगा। इतना सारा नहीं हो पाएगा, फिर भी बहुत सारे वीडियोस आप यूट्यूब पर आराम से मेरे देखना। एडवांस चार्ट ट्रेडिंग, एडवांस एसएल हंटिंग आप देखोगे, आराम से चीजें समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। अब एसएल कहां पर था? यहां पर एसएल था। जैसे एसएल यहां पर हंट हो चुका था, मार्केट फिर होल्ड करने लग गया, तो मैंने अपने यहां पर डाउन साइड के सिनेरियो को एग्जिट कर दिया। तो यहां से भी मेरा 1=4 से ज्यादा यहां पर डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिला। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट डे के दौरान, ठीक है? यहां के आसपास कहां मार्केट ओपन हो? यहां के आसपास मार्केट फिर से ओपन हुआ। अब आप फिर से ध्यान से समझना। एक बार मैं 15 तारीख को देख लेते हैं, 15 तारीख के आसपास क्या है? 15 है, यहां के आसपास में, इसमें भी यहां पर मेरे को एक प्रॉफिट का डे, ठीक है? अब इसमें क्या है, यहां पर आप ध्यान से समझना। या से फिर गैप अप। विनोद ये तो प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं कि मार्केट गैप अप और गैप डाउन, इसलिए बोल रहा हूं सीखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना हल्के में देखो, ट्रेडिंग आसान है, लेकिन आप जितना आसान सोच रहे हो उतना आसान भी नहीं है। हल्के में लोगे कि हाँ ऐसे कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, हवा में तीर मारना बंद कर दो। सीखना पड़ेगा, एक ही सॉल्यूशन है, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, सीखना पड़ेगा। सीरियस होकर सीखना पड़ेगा। आपको रील्स वगैरह देखना है यूट्यूब पे, और कहीं टाइम पास करना है, और कहीं टाइम पास करना है, आपके हाथ में। बट मेरा फर्ज बनता है, जो मेरे चैनल पर एक बार आ गया ना,
एक्चुअली वो सीखने पर फोकस करो। और यहां तक देख रहे हो, बहुत ज्यादा सीरियस है और गुड, आपको मैं सलाम करता हूं, गुड, ऐसे सीख जाओगे। मेरे भी यही आदत है सीखने पर, बहुत मतलब इतना मन करता था सीखने का। 24 घंटे से मैं, मुझे याद है 18 घंटा प्लस प्लस में लगा रहता था चार्ट ट्रेडिंग एसएल हंटिंग में। तब जाके इतनी सारी चीजें की, कैसे एंट्री, एग्जिट, एसएल, कितनी सारी चीजें। आप 8:30 बजे लाइव में देखना डायरेक्शन की अपनी क्या प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। और ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए, यहां पर कोई भी बाय और सेल सिग्नल हम प्रोवाइड नहीं करते हैं। सेबी के सभी गाइडलाइन को हमने क्लियरली फॉलो किया हुआ है, ठीक है। अब यहां पर कैसे नहीं था, गैप अप ओपनिंग हुआ कि मुझे नहीं पता था कि डाउन साइड में गैप पेंडिंग है, बिल्कुल पता था, सच मजा नहीं करा, सच में मुझे पता था, बट नहीं है ना, क्यों नहीं, क्योंकि 11 बजे से पहले मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। अब मार्केट नीचे की तरफ आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे की तरफ, ऐसे करके यहां पर टाइम पास करने लग गया, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, ये जो ओपनिंग प्राइस है इसको ब्रेकआउट कर दिया, इसको भी ब्रेकआउट कर दिया, और वहां से धीरे धीरे अपसाइड जाने लगा। जैसे बार बार विक्स लगाने लगा अपसाइड से, जैसे ही ये कैंडल स्टिक बनी, टाइम क्या हो चुका देखो 11 बजे तक, कि अब तो ऊपर एसएल है नहीं। जैसे एक प्राइस एक्शन बना, यहां पर मेरा डाउन साइड का सिनेरियो था, और इस लेवल के आसपास मेरे यहां पर अपनी सिनेरियो को निकाल दिया। यहां से एक तो क्या है, मार्केट क्या कर रहा है, कंटिन्यू, आप देखो कंटिन्यू मोमेंटम देख रहे हो, कंटिन्यू ऊपर जा रहा है। तो उसे कोई भी बाई करेगा, सेल कोई नहीं करेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं, कुछ अलग सोचना, जिस दिन स्टार्ट कर दोगे उस दिन प्रॉफिटेबल हो जाओगे। तो सब बाइंग का सोच रहे थे, बाइंग का सोच रहे थे, वहीं हमने क्या किया कि नहीं, मार्केट यहां पर एसएल हंट है, इनका एसएल पड़ा है, एसएल खाएगा, मार्केट रिवर्सल होगा। इसीलिए जैसे प्राइस एक्शन बना, एक अच्छा डाउन साइड मोमेंटम आया, और इस लेवल पर हमारा डाउन साइड का एक सिनेरियो था। अब आप अगले दिन देखना, मैं 15 तारीख को बता चुका था, अब आप इसने दिन देखना, एक बार 16 तारीख को देख लेते हैं, उसमें क्या है। 16 तारीख को क्या था हमारा, इसमें 16 तारीख को भी हमारा प्रॉफिट का, ठीक है, प्रॉफिट का डे, ठीक है। अब यहां पर समझना इस दिन भी लॉजिक क्या था, लॉजिक ये था, एक बार मैं इस पेन को ले लेता हूं, यहां से मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ, ठीक है। अब इसमें क्या है, यहां सेलिंग आई, फिर सेलिंग आई, फिर सेलिंग आई, इसको ब्रेक डाउन कर दिया, वो भी इतनी बड़ी कैंडल स्टिक्स है, और वो भी क्या कर रहा है, इससे रेजिस्टेंस से ले रहा है, रेजिस्टेंस से ले रहा है, रेजिस्टेंस से ले रहा है, जो ब्रेक डाउन किया रेजिस्टेंस से ले रहा है। बड़ी कैंडल बनाई, सेलिंग आने की कोशिश की या नीचे, लेकिन यहां पर मेरा सिनेरियो अपसाइड था, बट टाइम क्या है, 11 बजे का टाइम नहीं हुआ। चलो कोई बात नहीं, आराम से वेट करते हैं, मार्केट कुछ न कुछ बनाए। एक चीज आप अपने प्लीज, आज मैं आप चाहूं आपकी नोटबुक में एक पॉइंट लिख लो, जो मेरा सबसे फेवरेट पॉइंट है, वो क्या है, ठीक है, कि जब मैं ट्रेड करता हूं, मान लो मेरे सामने कोई भी मोमेंटम चलता रहता है, मैं हमेशा एक चीज मेरे माइंड में हमेशा चलती है कि मार्केट कुछ न कुछ बना के जरूर देगा, नहीं जाएगा यार हवा में। आप क्या सोच रहे हो, नीचे गिर जाएगा, ऊपर गिर जाएगा। एक पॉइंट बार बार हमेशा आपको माइंड में रिवाइज करना है, अपनी नोटबुक में लिखो, मार्केट हमेशा कोई न कोई सेटअप बना के देगा, या कुछ न कुछ चार्ट पैटर्न, या कुछ न कुछ बना के देगा। कहीं पर नहीं जा रहा, ऊपर भाग जाए, नीचे भाग, कहीं पर भी नहीं जा रहा। मैं बोल रहा हूं कुछ न कुछ बनाकर देगा, आपको बस वेट करना है कि कुछ बनाए, उसका बनाने का वेट करना है। वेट कैसे होगा, जैसे कोई भी एग्जांपल है कि मार्केट हमेशा क्या करेगा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाएगा, बनाएगा, आपको वेट करना है, उस बनाने का वेट करना है, ना पहले सोचना है कि बना लिया, ना ये सोचना है कि बन जाएगा, बन गया। जब बना ले कि सपोर्ट बना दिया, रेजिस्टेंस बना, कुछ बना दिया, उसके बाद आपको क्या सोचना है, ट्रेड के बारे में सोचना है आराम से। तो फर्स्ट में नोटबुक में लिखना क्या आपको, कि मार्केट हमेशा डेली अगर मुझे ट्रेड करना है तो कुछ न कुछ बना के देगा, इसलिए मुझे अपने डिसिप्लिन, पेशेंस के साथ अपने सेटअप का वेट करना है। मुझे अपना सेटअप मार्केट बना के देगा, ये नोटबुक में लिखना। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मैं बोला हूं मेरा सबसे फेवरेट पॉइंट है ये, कि मार्केट कहीं नहीं, जब आपको लगता है ना यार भाग जाएगा, यार नीचे भाग जाएगा, यहां से भाग जाएगा, वहां भाग जाए, नहीं, मेरे माइंड में क्या चलता है, कोई दिक्कत नहीं, भाग जाएगा, भागने दो, कितना भाग जाएगा। वैसे मैं क्या बोला था आपको स्टार्टिंग में, अगर कोई भाग रहा है उसको भागने दो, पकड़ने की जरूरत नहीं है। आप जितना रिलैक्स रहोगे आराम से वो पकड़ में आता देगा, और जो आपका है वो भागेगा नहीं, और जो आपका नहीं है वो कितना भी पकड़ लो, आपका नहीं है वो भाग जाएगा तो भी, ठीक है। तो इसीलिए सेम सेटअप के अंदर होता है, यहां पर मार्केट में होता है, आपका सेटअप है वो कहीं नहीं भागेगा। एक हैंडल में मार्केट 1000 पॉइंट गया है क्या, या मार्केट में डेली मान लो 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, 9 मार्केट ओपन होता है, 3:30 क्लोज होता है, तो इतनी कैंडल बनाएगा मार्केट 5 मिनट की। 1 घंटे के अंदर आप देखोगे 30 मिनट में 6,
12 कैंडल बनाएगा तो बनाएगा। आप क्या सोच रहे हो एक ही कैंडल बनाएगा, वो फिर 1 आवर का हो गया। अगर 5 मिनट में आप सोचते हो सर ऊपर ना जाए, सर नीचे ना, कहीं नहीं जाएगा। इसलिए ध्यान रखना है, आपके बाद हमेशा पैसेंस तभी आ पाएगा जब चीजें ये माइंड सेट आपका हो कि कहीं नहीं जाएगा, कुछ न कुछ बना के देगा। अब आप ध्यान से समझना, ओपन हुआ, मार्केट बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था, नीचे आया। यहां पर मेरा अपसाइड का सिनेरियो था कि बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है, मतलब फिर भी नीचे नहीं आ पा रहा है, तो मार्केट क्या करेगा, ऊपर जाएगा। अब क्या हुआ, इसको ब्रेक कर दिया और कंटिन्यू किया। तो यहां पर मेरा सिनेरियो था डाउन साइड का सिनेरियो कि मार्केट क्या करेगा, रिवर्सल हो सकता है। यहां पर मेरा डाउन साइड सिनेरियो था, छोटा सा मेरा एसएल था, वो इसमें इस लेवल के आसपास में अपने पोजीशन को निकाल दिया, तो 2 लॉट के अंदर अच्छा खासा मुझे मोमेंटम देखने को मिला। तो इसमें सेम कैसे निकाला मैंने यहां, क्योंकि इसने क्या कर दिया था, ब्रेकडाउन कर दिया था। अब देखो ना, ये ट्रेन लाइन में ड्रॉ करता हूं, ब्रेकडाउन कर दिया मतलब जो भी बार के एसएल थे वो हंट हो चुके हैं। हंट हो चुके हैं मतलब अब क्या करेगा, मार्केट रिवर्सल हो जाएगा, इसलिए या तो साइडवेज हो जाएगा, इसलिए सही जगह पर एग्जिट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एक पॉइंट हमेशा ध्यान रखना, एंट्री से ज्यादा जरूरी होता है एग्जिट करना। अगर आपका एग्जिट सही है तो आपको हमेशा एंट्री भी अपना धीरे धीरे सही हो जाएगा। एग्जिट बहुत जरूरी है। अगर मैं यहां पर डाउन साइड सिनेरियो है, यहां एग्जिट नहीं करूंगा तो रिवर्सल हो जाएगा। फिर इतना पॉजिटिव में चला हुआ अगर इंसान नेगेटिव चला जाता है ना वापस, तो उसे बहुत रिग्रेट होता है, फिर वो बहुत सारी गलतियां करता है। इसलिए ऐसा भी नहीं है कि यहां पर तुरंत पॉजिटिव में चलना स्टार्ट हुआ तुरंत ही आप ट्रेल करना स्टार्ट कर दो। जल्दी फास्ट ट्रेल करोगे वो बहुत गलत चीज है। मैं बताऊंगा कभी इसके डिटेल में वीडियो बना दूंगा। एक बार आप कमेंट लिख देना कमेंट बॉक्स में कि ट्रेल पर वीडियो बनाओ, या ट्रेल लिख देना, स्टॉप लॉस ट्रेल, ठीक है। अब यहां पर आप देखना, इस दिन क्या हुआ था, मेरा छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हुआ था। इसका लॉजिक भी बता देता हूं। यहां से मार्केट ओपन हुआ, अब आप यहां देखो कि सपोर्ट बनाया और निकल गया। इसलिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस वही सबसे बेस्ट होते हैं जो प्राइस वहां से निकल जाए। इस लेवल पर आया, प्राइस यहां से निकल गया, क्या यहां से इसके पास में आए कि नहीं, क्या फिर पास में आए कि नहीं, निकल गया, मतलब यह सपोर्ट बेस्ट है। अब मार्केट क्या कर रहा था, ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट किया। अब जैसे यहां पर ब्रेकआउट किया था, बार बार यहां ब्रेकआउट होता है, यहां पर मेरा सिनेरियो था कि मार्केट एक बार क्या कर सकता है, पुल बैक आ सकता है, यहां जो सपोर्ट वगैरह है इनका बायर्स का एसएल हंट करेगा। इसमें मोमेंटम भी है, बट वापस जैसे ऊपर की तरफ गया इसमें एसएल हिट हो गया। ऐसा नहीं कि सर फिर वापस कर लेते कि सर अब की बार आ जाएगा, ये गलत तरीका हो गया ना यार भाई, कि यहां नहीं आता अब की बार आ जाएगा, हो सकता है अब की बार भी नहीं आता, हो सकता है अब की बार भी नहीं आता, ये गलत तरीका हो गया। अब की बार नहीं गिरा तो अगली बार गिर जाएगा, अब की बार नहीं गिरा तो अगली बार गिर जाएगा। ये साइकोलॉजी क्या है, ये सेटअप है क्या कि अब की बार नहीं गिरा तो अब की बार गिर जाएगा? नहीं यार, ये सेटअप नहीं है, ये बस आपकी सोच है कि यार अब की बार गिर जाएगा, नहीं नीचे आ गया तो ऊपर जाएगा, ऊपर आगे नीचे आएगा, ये सोच है, जबकि वहां लॉजिक होना चाहिए। अब आप एक बात ध्यान रखना, मैंने आपको बोला था जब सब सोच रहे हैं वैसा सोचोगे तो नहीं क्या चलेगा, हमेशा वो सोचना पड़ेगा, ज्यादातर नहीं सोच रहे हैं। इसका मतलब ये हर जगह सोचना स्टार्ट कर दोगे नहीं होता है। एक चीज मैं बता देता हूं आपको, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, बट फिर भी यार प्रॉब्लम बताया गया, लाइक क्यों नहीं आ रहे यार? गलत नहीं है क्या? आपको दिल से ऐसा नहीं लगता कि इतनी मेहनत कर रहे हैं सर आप हमारे लिए, इतना पढ़ा रहे हैं, इतना अच्छा वीडियो बनाए, फिर भी लाइक नहीं कर रहा? मुझे लगता है ऐसा लगना चाहिए अंदर से, दिल अपना पाएगा यार। मैं तो लाइक यार क्या करूं, मैं एक ही लाइक होता है, नहीं तो 10 करता, मैं अभी 100 करता मैं, और कमेंट भी करके बताता सर मैंने लाइक कर दिया है, सर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा मुझे, सर मैं बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं इतना कमेंट कर देता यार, दिल से आता है, कोई भी चीजें दिल से आनी चाहिए, ठीक है। और दिल से आता है तभी लाइक और कमेंट करना सबसे इंपॉर्टेंट, तो मुझे अच्छा लगेगा। अभी जब भी आपने कोई कमेंट लाइक किया तो मैं समझूंगा आपके दिल से निकला हुआ, ठीक है। कहां से निकला है? दिल से, ठीक है। चलो गुड शाबाश। एक चीज ध्यान रखना, मान लो आपने शुरू में ये स्टार्ट सीखा आपने कि जब भी हैमर बनता है मुझे अपसाइड या बाइंग साइड का ट्रेड करना होता है। आपने फर्स्ट टाइम जब भी सीखा था, मेरे साथ भी फर्स्ट टाइम यही होता था, आप हर जगह हैमर देखना स्टार्ट कर देते थे, फिर क्या होता था, लॉस होता था। फिर धीरे धीरे पता चला कि जब ट्रेंड अप ट्रेंड हो तभी देखना है, फिर और धीरे धीरे पता चला कि जब लेवल्स पर बने तभी देखना है, फिर और ज्यादा पता चला कि ऊपर एसएल है और हैमर बने तो देखना है, फिर और ज्यादा पता चला कि पुल बैक आता है फिर हैमर बने तो देखना है। तो जैसे जैसे और पता चलता है, इसलिए मैं बोल रहा हूं, आप ये सोच रहे हो कि सब जो सोच रहे हैं उनके अगेंस्ट में या अलग सोचना पड़ेगा, तो इसका मतलब हर जगह अलग नहीं सोचना है और अलग अपनी मर्जी से नहीं सोचना है। आपको रीजन मिलना चाहिए कि यार यहां पर ये सोच रहे हैं, यहां पर ऐसा हो सकता है, यहां पर बाइंग के एसएल है, यहां पर सेलिंग के एसएल है, ऐसा करके सोचना है लॉजिक के बेसिस पर, सिर्फ अपने नहीं बाकी ट्रेडर्स को देख के। जैसे आप ये देख सकते हो, मान लो कि 90% क्या सोच रहे हैं उनके अगेंस्ट में सोचना है,
ये बात आप पॉइंट लिख सकते हो कि 90% जो सोचेंगे मैं हमेशा उनके अगेंस्ट में सोचूंगा, क्योंकि ऑपरेटर या बड़ा प्लेयर भी इनके अगेंस्ट में काम करता है। बाकी वीडियो 17 तारीख तक मैं बना चुका हूं, काफी ज्यादा आपको चीजें, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इतने लंबे आजकल वीडियो देखते नहीं हूं। अगर आप देखते हो तो कमेंट करके बताना, एक कमेंट और कर देना कि हाँ सर मैं इतना लंबा देखता हूं, क्योंकि मुझे लगेगा यार बहुत लंबा हो गया वीडियो, तो फिर इतना लंबा वीडियो पता देखे नहीं, क्योंकि आजकल इंस्टाग्राम की आदत होगी ना सबको छोटे वीडियो देखने। बाकी दिल से अगर आपको निकल रहा है कि यस मुझे लर्निंग सीखने को मिली, आपके सामने मैं एक बार यहां पर दिखाऊं, मैंने आपके सामने यहां पर दिखाया है कि ये सर आप देखो, आप यहां पर आप देखना, लगभग स्टॉप लॉस है 3,000, 4,000, 2,000, 3,000, प्रॉफिट 16,000, 10,000, 8,000, 8,000, 17,000। कैसे पॉसिबल है? एसएल बड़ा लो, जैसे एसएल कितना है, हाईएस्ट इसमें एसएल गया था एक दिन 6,000 का, प्रॉफिट देखना 11,000, 7,000, 16,000, यहां देखो 6,000, वापस 6,000, ऐसे हैं। इसलिए लॉस जितना हो सके छोटा रखो, प्रॉफिट या रिस्क रिवॉर्ड रेस हमेशा सही रखो, प्रोबेबिलिटी तभी आएगी। ये जो प्रोबेबिलिटी कितनी है, 75% प्लस प्रोबेबिलिटी। कैसे हुई पॉसिबल? जब मैंने ए के सेटअप को काम किया, ए के रूल्स को काम किया और उसी को कंटिन्यू फॉलो किया और 11 बजे के बाद ट्रेड प्लान किया। क्योंकि मॉर्निंग में क्या बहुत ज्यादा वोलेटाइल है, न्यूज वगैरह रह गया, अभी वॉर वगैरह, पहले मैं मॉर्निंग में करता था, लेकिन इतनी वॉर वगैरह होने लगी तो क्या न्यूज कभी कोई नहीं कोई न्यूज आ जाती है, तो इतना वोलेटाइल है, कभी डायरेक्ट गैप अप गैप डाउन, तो इसमें इसलिए 11 बजे के बाद अभी ट्रेड कर रहा हूं। कुछ भी होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है। दिल से अगर लाइक और कमेंट करोगे तो अच्छा लगेगा, कमेंट करके जरूर बताना कि वो ए था या बी था, ए या बी। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, राम राम।